नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, जो कि कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की बुक अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 से लिया गया है। प्रश्न इस प्रकार है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 या ऐसे हम लिख सकते हैं 3m+2 के रूप में होता है। ये हमको ला करके दिखाना है, मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो देखिए, इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही बता दूं आपको कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए अगर वीडियो हमारा तो उसको शेयर कीजिए। हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है a और b बराबर यहाँ पे 3 है। देखिए, दिख रहा है आपने को b 3m+1 ये शेषफल 3 भाजक m भागफल, इस प्रकार से b बराबर क्या है 3 है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि a इक्वल टू हमारा हो जाता है 3q+r हो जाता है। ठीक है, इस रूप में है हमारा, इस प्रकार हमने माना तो 3q+r होता है, जहाँ q बड़ा है, बराबर है 1 के, और जो r है उसकी वैल्यू है 0, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि जो 0 है वो r का जो मान है 0 और 1 के 3 के बीच में है, जबकि 0 उसके मान में उपस्थित है। अब हम इसको ऐसे हल करते हैं। अब चूँकि a बराबर मान लेते हैं हमारा यहाँ पे 3q हो, फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, a बराबर 3q को लेकर के हल करते हैं। यदि तो a इक्वल टू 3q हो तो दोनों पक्षों का चूँकि हमको क्या वर्ग करना है, तो वर्ग करें यदि दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 3q का वर्ग जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कि 3 यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और एक 3 जो है q का वर्ग बनाकर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, डॉट लगा करके लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे कि 3k1, ये जो हमारा इतना भाग ये मान लेते हैं k1 है, जहाँ k1 बराबर 3k², और ये क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसा हमने इसको मान लिया। अब हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट हमारा, तो वो का क्या है हमारा, वो है a इक्वल टू 3q+1 के रूप में है, ऐसे। ठीक है, अब इसका भी यहाँ वर्ग हम करेंगे तो ये a² इक्वल टू 3q+1 का होल वर्ग हो जाएगा। अब इसका होल वर्ग खोलते हैं यदि, तो 9q² + 6q+1 इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। अब यहाँ जो शुरू की जो 2 स्टेप है, इनमें से हम क्या है 3 कामा ले लेते हैं, तो 3q² + 2q+1। ठीक है, अब इसे हम लिखें 3, इतने को मान लो हम k2 मान लेते हैं, तो k2+1, जहाँ k2 क्या है, तो k2 3q² + 2q है, और जो कि क्या है, ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी क्या है हमारा पूर्णांक है। तो ये सेकंड वाला हमारा हो गया। इसी प्रकार अब एक और पद हमारे पास में 3q+2 के लिए इसका वर्ग हम यदि करते हैं, थर्ड पार्ट, और ये हमारा सेकंड पार्ट है ना, इसका वर्ग करते हैं यदि, तो वर्ग करेंगे तो 9q² प्लस ये हो जाएगा हमारा 12q+4। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से लिखें कि 9q² + 12q+3+1 है ना। अब अगली स्टेप में इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं
कि 9 जो है ये 9 इतने इतने में से यहाँ पे 3 हम ले लेते हैं कॉमन, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 और ये 1। अब इसको हम यहाँ k3 मान लेते हैं, तो ये k3 प्लस 1। जहाँ आप देख रहे हैं कि जो k3 है हमारा वो क्या है, वो है 3q² प्लस 4q प्लस 1 है, और ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। इस तरह से हमने इसको मान लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जहाँ हमने तीनों को एक साथ ले लेते हैं कि जहाँ k1 k2 k3 धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा हम लिख लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः प्रत्येक का जो वर्ग है, वो हमने वर्ग किया था अभी, वर्ग है को 3m या 3m प्लस 1, या मैं यहाँ पे इसमें जोड़ देता हूँ कि 3m प्लस, हाँ मतलब 3m प्लस 1 के ही रूप में इसको हम लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं, इसको हल करते हैं, और माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, a इक्वल टू तो है 3q, और जो b है वो हमारा है वो 3 है। इस प्रकार से हमने माना। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं क्या है हमारा, a इक्वल टू 3q प्लस r के रूप में है, जहाँ q जो है वो बड़ा है 0 से, और r के लिए कहा जाए तो r लेस देन इक्वल टू r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3, ठीक है। इस प्रकार से इसलिए हम इसको कहेंगे कि जो a है वो 3q, या a 3q प्लस 1, या ये कहेंगे कि a जो है वो 3q प्लस 2 के रूप में। जब हम ले लेते हैं, जब a हमारा जो है 3q हो, और हमको क्या करना है, घन लेकर करना है, तो हम इसका घन करते हैं, a³ बराबर 3³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम सरल करें यदि, तो ये क्या सरल होगा, ये होगा 27q³, ठीक है। इसमें से 9 बाहर निकाल देते हैं यदि, तो 3q की घात 3, और ये जो 9 है ये पर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ कि चलिए ये 9m हो जाए, 9m, जहाँ m क्या है, यहाँ m एक पूर्णांक है, और यहाँ हमने इसको माना है m इक्वल टू 3q की घात 3, ऐसा हमने इसको। अब जब a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो, ठीक है, तो अब इसका भी हम यदि घन करें तो a³ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1 की होल पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको खोलेंगे यदि, तो 27q की घात 3 धन 27q² हो जाएगा प्लस 9q, फार्मूले से हम इसको खोल देते हैं। अब जो शुरू के 3 पद हैं, इनमें से हम 9 ले लेते हैं, घनिष्ठ कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 3q³ प्लस 3q² प्लस q, 9 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, ये स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ से a³ इक्वल टू हमारा हो जाता है 9m प्लस 1, मतलब इसको हमने अब यहाँ पे क्या मान लिया, m मान लिया, जहाँ m जो है हमारा वो क्या है, हमने इसको क्या माना है, तो 3q² प्लस q हमने इसको माना है, जो कि क्या है, एक
पूर्णांक है, ऐसा हमने इसको लिख लिया। अच्छा, जब a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो और इसका हम घन करते हैं तो 3q प्लस 2 का होल पावर 3, इसका वर्ग आप खोलेंगे तो ये 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, आप सूत्र से इसको खोल सकते हैं, a प्लस बी की होल पावर 3 के फार्मूले से इसको हम खोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट के जो 3 पद हैं इनमें से भी हम वापस से 9 कॉमन ले लेते हैं यदि, तो अंदर बचेगा कोष्टक के अंदर 3q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 4q, लिए प्लस 8, ऐसा बच जाएगा। अब इसे हम 9m लिख देते हैं, मतलब इस कोष्टक की राशि को क्या लिख देंगे हम, m मान लेते हैं, तो ये हमारा a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 हो जाता है। अब ऐसा लिख दिया जाए कि जो कोष्टक की राशि क्या मानी हमने, इसको m माना, मतलब ये 3m इक्वल टू जहाँ m इक्वल टू 3q क्यूब है, क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, घन वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 3 के रूप में होता है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।